रिपोर्ट कार्ड, अपनी मंत्रियों का पूरा रिपोर्ट कार्ड, उनकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट और किन योजनाओं को उत्तर प्रदेश में किस तरह चलाया जा रहा है, क्योंकि 7 योजनाएं केंद्र सरकार की है, जिसमें प्रधानमंत्री आवास से लेकर नमामि गंगे से लेकर स्वच्छ भारत अभियान, उज्ज्वला योजना, सौभाग्य योजना, इन सब की रिपोर्ट सौंपते, क्योंकि 2022 के चुनाव में अब जाने का वक्त आ गया है और उससे ठीक पहले यूपी में पंचायत चुनाव होने हैं। तो इसको लेकर बड़ा मंथन करेंगे और कोविड को लेकर तीसरी लहर में बच्चों को कैसे बचाना। यूपी के सभी मेडिकल कॉलेजों में पीकू वार्ड बना दिया गया, 100 बेड का, जो जिला अस्पताल है 50 बेड का, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 20 से 25 बेड का बनाया है। तो ये सारी रिपोर्ट प्रधानमंत्री से वो शेयर करेंगे और बताएंगे कि यूपी कितना तैयार है, क्योंकि सेकंड वेव कंट्रोल कर लिया और तीसरी वेव की क्या तैयारी है। उत्तर प्रदेश ऑक्सीजन उत्पादन में आत्मनिर्भर होने जा रहा है, अगले महीने तक आत्मनिर्भर हो जाएगा। 75 ऑक्सीजन प्लांट हर जिला अस्पताल में लग चुके हैं। तो इन सब को लेकर एक बृहद और बड़ी मीटिंग होगी मुख्यमंत्री। तो यानी कि कुछ उपलब्धियां तो हासिल कर ली गई है, कुछ पर बात होनी बाकी है। यतेंद्र, दिल्ली से क्या हालचाल है? देखिए, दिल्ली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच गए हैं और वो अब किसी भी समय गृह मंत्री अमित शाह के यहाँ पर पहुंचेंगे। मैं अभी अमित शाह जो गृह मंत्री हैं उनके घर के बाहर ही हम खड़े हैं। जैसे ही वो यहाँ पर आएंगे उसके बाद जो राजनीतिक गलियारों में जो चर्चाएं हैं उनके खासकर यूपी सरकार के कामों को लेकर, उसमें बदलाव को लेकर चल रही हैं, उसके बारे में आपको बता दूं बीजेपी सूत्रों का साफ तौर पर दावा है कि संगठन और सरकार में अब चुनाव तक कोई फेरबदल नहीं होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के ही नेतृत्व में यूपी विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा। जहां तक इस मीटिंग की बात है तो एक रूटीन मीटिंग होती है जिसमें बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री आते हैं, वो अपने आलाकमान से मिलते हैं, प्रधानमंत्री से मुलाकात करते हैं और अपने राज्य का जो 2 से 3 महीने का, जो 4 महीने का जो रिपोर्ट कार्ड होता है, मंत्रियों के कामकाज की जो समीक्षा होती है या केंद्र के द्वारा जो टास्क दिया जाता है उनके बारे में वो पूरा रिपोर्ट कार्ड दिया जाता है और आगे की रणनीति किस तरह से आगे राज्य सरकार काम करेगी, संगठन किस तरह से काम करेगा, उन विषयों के साथ उन विषयों पर चर्चा होती है। और यही क्योंकि कोरोना काल से ये मीटिंग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रधानमंत्री के साथ होनी थी, गृह मंत्री के साथ होनी थी, लेकिन कोरोना काल की वजह से वो मीटिंग पोस्टपोन हो गई थी। अब ये मीटिंग फिर से शुरू होगी, फिर से उनको बुलाया गया है और अब कोरोना काल में जो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो काम किए हैं, खुद योगी मुख्यमंत्री योगी ने जो गांव-गांव जाकर काम किए हैं, जिस तरह से उन्होंने दौरे किए हैं, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में स्थिति कंट्रोल में आई है, उसको लेकर भी बात की जाएगी और आने वाली जो तीसरी लहर है उसको लेकर चर्चा की जाएगी कि उत्तर प्रदेश सरकार किस तरह से काम कर रही है और केंद्र सरकार से उसको किस किस तरह की सहायता चाहिए। लेकिन इसके साथ ही एक अहम चर्चा जरूर होगी कि जो कार्यकर्ता नाराज हैं या जो जमीनी धरातल पर जो राज्य सरकार के खिलाफ जो नेगेटिविटी आई है उसको दूर कैसे किया जा सकता है, क्योंकि 1 लाख कोरोना योद्धा भी बीजेपी अपने स्तर पर गाँव-गाँव में भेजने की रणनीति है, उस पर भी बात की जाएगी। जी यतेंद्र, इसी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए अजीत का रुख कर लेती हूँ। अजीत, इस दौरे के दरमियान कोई बयान भी सामने आया है? देखिए, बिल्कुल इस दौरे के दौरान अभी कोई बयान सामने नहीं आया, लेकिन हाँ, मुख्यमंत्री लगातार इस बात को कहते रहे कि प्रधानमंत्री का जो निर्देश है उसके मुताबिक मैं काम कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश हर दिन आगे बढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश में निवेश आया है, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हुई, लगातार कार्रवाई हो रही है। वो चाहे मुख्तार की बात हो, चाहे अतीक की बात हो, चाहे सुधीर सिंह की बात हो, बड़े बड़े अपराधियों पर कार्रवाई हुई। तो योगी की जो नीति है, चाहे इनकाउंटर पॉलिसी की बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश में विकास की बात करें, एक्सप्रेस वे की बात करें, डिफेंस कॉरिडोर की बात करें, तो इन सब मुद्दों पर बातचीत होगी। क्योंकि प्रधानमंत्री भी लगातार, आपने देखा होगा, चाहे जब बनारस का दौरा था तब भी उन्होंने तारीफ की थी, जब यहां आए थे अमित शाह उन्होंने योगी आदित्यनाथ की तारीफ की थी, जेपी नड्डा आए तो लगातार अपने भाषण में 10 से 15 बार योगी आदित्यनाथ का नाम लिया। और जब बीएल संतोष आए, जिस समय सबसे ज्यादा सियासी चर्चाओं का बाजार गर्म हुआ कि ये बदल जाएगा, वो बदल जाएगा, सरकार बदल जाएगी, संगठन बदल जाएगा, बीएल संतोष ने ट्वीट करके ये बात साफ कर दी थी कि योगी आदित्यनाथ की ही अगुवाई में चुनाव होगा। उत्तर प्रदेश सरकार का कोरोना प्रबंधन सबसे ज्यादा ठीक था और बेहतर तरीके से काम किया जा रहा, और यही रिपोर्ट उन्होंने जेपी नड्डा को जाकर दिल्ली में दी थी, जिसके बाद ये साफ कर दिया था केंद्रीय नेतृत्व ने कि उत्तर प्रदेश में कोई फेरबदल नहीं होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ही 2022 का विधानसभा चुनाव होगा। अब की बार 300 पार, ये बात केशव मौर्य ने उस समय कही थी जब बीएल संतोष की मीटिंग से बाहर निकले थे। स्वतंत्र देव सिंह प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में ही ये चुनाव होना है। प्रीति, तो ये बात साफ हो गई कि उत्तर प्रदेश में सियासत की बात हो या किसी तरह के फैसले होंगे तो बगैर योगी आदित्यनाथ की सहमति का नहीं होगा, चाहे वो विधायकों का टिकट हो या फिर सरकार में मंत्रियों के बने रहना या न बने रहने पर हो। तो ये सब कुछ अधिकार योगी आदित्यनाथ को सौंप दिया गया केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से। इन्हीं सब मुद्दों पर प्रधानमंत्री से और गृह मंत्री से विस्तृत चर्चा होगी। कोविड से लेकर जो उत्तर प्रदेश सरकार ने काम किए हैं, अपने कामकाज का रिपोर्ट, अपने मंत्रियों का रिपोर्ट, अपने विधायकों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट, और आगे क्या रणनीति बनाए कि वो पंचायत चुनाव भी जीते और 2022 का चुनाव जो कह रहे हैं 300 पार, उसको कैसे जीतना, इन सब रणनीति पर चर्चा होने वाली है। प्रीति, अमित पांडे, बैठक में क्या बात हो सकती है?
देखिए, बैठक में अलग अलग मुद्दों पर बात होगी। जैसा कि अजीत जिक्र कर रहे थे कि सबसे पहली चीज़ तो केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, किस तरीके से केंद्र सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है यूपी में, उस बात पर चर्चा होगी। दूसरा, कोरोना के बाद लेकर कार्यकर्ताओं में थोड़ा गुस्सा था, जनता से प्रतिक्रिया ठीक नहीं मिल रही थी, तो उसको लेकर क्या योगी सरकार का रोड मैप है आने वाले दिनों में, उस पर विस्तृत तरीके से गृह मंत्री अमित शाह को, पीएम मोदी को, बीजेपी अध्यक्ष को योगी आदित्यनाथ ब्रीफ करेंगे और ये रोड मैप बताएंगे कि आखिरकार 2022 तक किस तरीके से पार्टी चलेगी। तीसरा, बीजेपी की जो रणनीति है कोरोना काल में कि कैसे कार्यकर्ता लोगों तक पहुंचे, राहत का सामान लेकर पहुंचे, किस तरीके से नीतियां आगे बढ़े, उसको भी लेकर मुख्यमंत्री यहां पर सूचित करेंगे। और चौथी चीज जो है कि चुनाव को लेकर क्या तैयारी की गई है, जो नेता हैं उनको लेकर क्या फीडबैक मिल रहे हैं, किस तरीके से काम शुरू किया गया है। क्योंकि बीजेपी अपनी रणनीति के लिए जानी जाती है कि किस तरीके से सबसे पहले वह रणनीति बनाती है, सबसे पहले वह अमल करती है। ऐसा हमने देखा है पिछले कई विधानसभा चुनाव के दौरान। ठीक इसी तरह पर कैसे उस रणनीति की शुरुआत हुई है और किस तरीके से पार्टी उस दिशा में आगे बढ़ रही है, इस बात को भी सीएम योगी बताएंगे। आला नेतृत्व को विस्तृत चर्चा होगी। कोरोना काल के बाद ये एक अहम चर्चा है। अब से कुछ ही देर में यूपी सदन से निकलेंगे यहाँ पर सीएम और एक अहम वार्तालाप के लिए पूरी की पूरी जो विसात है अजीत का रुख कर लेते हैं एक बार फिर से। अजीत, आप क्योंकि लखनऊ में, क्या योगी आदित्यनाथ के साथ कुछ और नेताओं के भी आने की खबर है? देखिए, बिल्कुल योगी आदित्यनाथ स्टेट प्लेन से अकेले गए हैं और जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह, इसके अलावा संगठन मंत्री सुनील बंसल, वो बीजेपी के पार्टी कार्यालय पर सुबह थे। हम खुद वहां गए थे। जो देर रात ये फाइनल हुआ था कि उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्षों के नाम पर चर्चा हुई थी, उसको लेकर मंथन चल रहा था। तो योगी आदित्यनाथ अकेले गए हैं जिला पंचायत अध्यक्षों के नामों पर मोहर लगाने के बाद, अपनी सहमति देने के बाद कि किस जिले से कौन प्रत्याशी होगा हमारा, बाकायदा उसमें समीकरण को भी देखा गया। तो अकेले गए हैं, अकेले उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट देने वाले हैं, अपने सरकार की कामकाज का रिपोर्ट देने वाले हैं, कोविड की रिपोर्ट देने वाले हैं। और एक बात आपको और बता दें, योगी आदित्यनाथ ने एक फैसला और लिया था कोविड कार्यक्रम के दौरान, जब वंदे बिट सीएम हम उनके साथ गए थे। यूपी के 97,000 राजस्व गांव में बीजेपी के 2-2 कार्यकर्ता लगाए गए हैं जो लोगों को जागरूक करने, दवाएं पहुंचाने, उनको वैक्सीनेशन के लिए जागरूक करेंगे, क्योंकि टीका है, वैक्सीनेशन ही सुरक्षा कवच है। तो इसके बारे में भी जानकारी वो प्रधानमंत्री को, जेपी नड्डा को, अमित शाह को देंगे कि उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं को, जो थोड़ी कहा जा रहा था कि लोग गुस्से में हैं, कोविड के काल में लोग बहुत परेशान हुए, तो उन सबको लेकर उन्होंने अपना जो मास्टर प्लान बनाया है कि हर गांव में उन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को लगा दिया है, अधिकारियों और आशा बहु आंगन कार्यकर्ती के साथ, कि वो जाएं, लोगों को जागरूक करें, उनको वैक्सीनेशन कराएं। इन सब मुद्दों पर चर्चा होगी, क्योंकि 97,000 गांव में कार्यकर्ताओं को लगाया गया है अधिकारियों के साथ साथ, कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन की जाए। जबरदस्त बहुत दौरा रहने वाला है, जिसके संकेत मिलने शुरू हो गए। यतेंद्र, आप गृह मंत्री के घर के बाहर खड़े हैं, जरा बताइए कि कब तक पहुंचने का कार्यक्रम है? देखिए, करीबन 10 से 15 मिनट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचेंगे और जो उनकी मीटिंग है वो उसके बाद शुरू होगी, क्योंकि समय 4 से 4:30 बजे के बीच का बताया जा रहा था कि इस दौरान वो पहुंचेंगे। हालांकि यूपी सदन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच गए हैं और अब से कुछ ही समय में यूपी सदन से वो निकलेंगे और सीधे गृह मंत्री अमित शाह से मिलने आएंगे और उसके बाद उनकी जो चर्चाएं होंगी, खासकर जो हम बात कर रहे हैं कोरोना को लेकर किस तरह से काम किया, या कोरोना के बाद जो नाराजगी थी खासकर उत्तर प्रदेश की राजनीतिक जमीन पर जिस तरह से हलचलें थी, उसको लेकर चर्चा की जाएगी कि आने वाले विधानसभा चुनावों में उसका नेगेटिव असर ना हो, या कार्यकर्ताओं के मन में जो नाराजगी है वो किस तरह से दूर की जाएगी, या जो आम लोगों के मन में जो भावना है उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरह से काम किया उसको लेकर उस रोड मैप पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गृह मंत्री अमित शाह से बात करेंगे। और उसके बाद कल 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बात होगी और वही